रीवा जिले में शासकीय कन्या महाविद्यालय जीडीसी कॉलेज में लोक माता अहिल्याबाई देवी की 300वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रज्ञा त्रिपाठी भाजपा नेत्री मौजूद रहीं। सभी लोगों ने वहां तंबाकू छोड़ने तथा अच्छे विचार ग्रहण करने की शपथ भी ली। आपको बता दें कि लोक माता अहिल्याबाई अपने परोपकार, शुचिता, धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। उनके मार्गों पर चलने के लिए इस तरह की जयंती मनाई जा रही है। आइए सुनते इस मौके पर मुख्य अतिथि ने क्या नहीं रोक पाओगे, क्योंकि हमने पर्दे की एक सीमा लांघ दी है, पर मर्यादा की सीमा के अंदर या मर्यादा नहीं रहे तो हमारा विघटन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज इस विषय की आवश्यकता थी। क्योंकि आज हम सब को पूर्ण स्वतंत्रता जो 300 साल पहले अहिल्याबाई को मिली थी, रानी लक्ष्मीबाई को मिली थी, जो कारगी को मिली थी, वह हम सबको मिल गई। जो सीता को मिली थी वो मिल गई, पर सीता की लक्ष्मण रेखा का लांघना रामायण युद्ध का होना है। इसलिए हमें आज इन विषयों को समाज की भारतीय ज्ञान परंपरा में भी आपको ये सारे विषय पढ़ाए गए, तो आज इसलिए इन विषयों को समाज में ले जाने की आवश्यकता समझ में आई। लोक माता बनना है तो लोक माता बनने के लिए समय आने पर न्याय के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले स्वयं से सच बोलना पड़ेगा। मेरे मन में है कि मैं गलत बोल रही हूं, तो मैं आपसे सच के लिए कैसे लड़ पाऊंगी? यदि मैं स्वयं गलत हूं, मुझे पता है कि इस विषय में तो मैं गलत हूं, तो मैं फिर किसी से उस सच के लिए कैसे लड़ पाऊंगी? मैं यही कहूंगी कि राजमाता देवी अहिल्याबाई एक साधारण घर से थी। वो आध्यात्मिक भी थी। उन्होंने धार्मिक कार्य भी किए, सामाजिक कार्य भी किए, महिलाओं के पढ़ाने में भी योगदान, माने शिक्षा केंद्रों की भी शुरुआत की, और साथ ही साथ उन्होंने दान भी बहुत दिए, प्रशासनिक कार्य भी किए। प्रशासन को भी उन्होंने अपने जो ससुर के द्वारा जो उनका प्रशासनिक कार्य था, जो उनका क्षेत्र था, उसको भी संभाला। 28 साल की उम्र में उनके पति का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद भी उन्होंने प्रशासन को संभाला। और सबसे बड़ी चीज़, वो शिव भगवान को हाथ में लेकर के और भगवान पर ही समर्पित होकर उन्होंने कार्य किया। आज हमारे शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। माननीय श्री पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के 300वें जन्म दिवस की जयंती पर, जैसा कि हम सबको अवगत कराया गया कि एक वो महान व्यक्तित्व की नारी थी, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने अध्यात्म के साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए काम किया। उन्होंने न केवल सामाजिक, राजनीतिक और स्पिरिचुअल सबके विकास में अपना योगदान दिया, और एक प्रखर व्यक्तित्व प्रकट किया कि एक नारी को कैसा होना चाहिए। उसे अपनी रूट को, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ आज की युवा पीढ़ी इक्वालिटी की बात करती है। इक्वालिटी ज़रूरी है, पर इक्वालिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हो उतनी ही चीज़ों के लिए। हम बात करते हैं कि हम आज किसी से कम नहीं हैं, हम पुरुष की भी बराबरी कर रहे हैं। हम उनकी बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बराबर हैं, पर हम अच्छा कैसे कर सकते हैं ये मैटर करता है। मैंने यहाँ पर अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है अगर हम उसे अच्छे से यूज़ करें। अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं, उसमें हम अश्लील कंटेंट डालते हैं, तो एक वो मर्यादा से बाहर जाना होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि रामायण में एक मर्यादा, एक लक्ष्मण रेखा होती है कि आपको अपने मर्यादा में रह के ही उस चीज़ को, अपने कार्य को करना है। अगर आप उस मर्यादा से, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाएंगे तो निश्चिंत ही है कि जैसे रामायण में युद्ध हुआ, वैसे ही कुछ अनिष्ट चीज़ें होंगी आपके साथ।
और इस सोशल मीडिया पे जो भी अश्लील कंटेंट होते हैं, इसमें समाज को आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें खुद में सुधार करना चाहिए, समाज को, सरकार को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे ये अश्लीलता जो कि ना परोसी जाए बच्चों तक और युवा वर्ग तक ना पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।